बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी की ये वीडियो इसी तरह संभाल के रखिएगा जिस तरह आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि सेकेंड लहर आने वाली है और पूरी दुनिया शटडाउन होने वाली। बिल्कुल हम उस एज पर पहुंच चुके हैं। अब आप देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया बंद हो रही है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है। रशिया के सदर पुतिन की बातचीत हुई है मोहम्मद बिन सलमान से और मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है कि हमें अब हर सूरत जनवरी में ऑयल की जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, उसको कट करना पड़ेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि सऊदी अरब ने इस वक्त $50 फी बैरल के हिसाब से, यानी तेल की जो कमाई है उसके हिसाब से अपना बजट बनाया है। इस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा है वो है $40 पर बैरल। अब अगर सूरत हाल चूंकि आगे कोरोना आने वाला, पूरी उसकी लहर दोबारा आ रही है और पूरी दुनिया दोबारा शटडाउन होने जा रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर अगर इनको तेल की कीमतें बचानी है तो इनको एक काम करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन कट करना पड़ेगी, जिसके ऊपर रशिया अभी तक उसने कोई पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दिए और रशिया का अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो प्रोडक्शन कट करने में इंटरेस्टेड हो। अगर ऐसी सूरत हाल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके कि ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान ये ऐलान कर सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर कि आज के बाद ओपेक हो, रशिया हो, हमारे रास्ते मुकम्मल तौर पर अलग हैं और आज के बाद हम वही करेंगे जो हम फैसला करेंगे। अगर ऐसा ऐलान होता है और मोहम्मद बिन सलमान वही गलती रिपीट करते हैं जो चंद महीने पहले की, और मार्केट के अंदर आपने देखा कि किस तरह तेल की कीमतें सिफर से भी नेगेटिव में चली गई, ये एग्जैक्टली सब कुछ इस वक्त होने जा रहा है। ये जो अचानक नेगेटिव कीमतें गई थी, उसके बाद कैसे कीमतें बढ़ी? कीमतें इस तरह बढ़ी कि उस वक्त चाइना ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली, यानी अगले 7-8 महीने के उसने ऑर्डर कर दिए। अचानक मार्केट के अंदर जब बायर आए, इतना ज़्यादा तादाद में उन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिया तेल, तो इस सूरत हाल के अंदर मार्केट फिर उठना शुरू हो गई और फिर मोहम्मद बिन सलमान को एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलती की है। असल में लड़ाई जो अब होने जा रही है वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर होने जा रही है। देखिए, सऊदी अरब के पास इस वक्त हालात हैं बहुत ज़्यादा उनके ख़राब। अब अगर $50 बैरल के हिसाब से लगाते हैं फिर भी उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। यानी आप समझ लें कि 2020 में उन्होंने तकरीबन $35 अरब के करीब तेल से कमाया। पहले वो 30-40 अरब डॉलर के करीब हज उम्रा से कमा लेते थे, 120 अरब डॉलर के करीब वो तेल से कमा लेते थे। अब वो तेल की रेवेन्यू गिरकर आ गई है, $35 अरब के ऊपर हज उम्रा मुकम्मल तौर पर बंद है, फ्लाइट्स बंद है। यानी आप समझ लें वो तकरीबन उनकी 150-160 अरब डॉलर से कमाई गिरती गिरती आ गई है $35 अरब पर। अब जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप मुल्क के अंदर टैक्सेस नए आयद करेंगे, नई चीज़ें लगाएंगे, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। चाइना इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा तेल का बायर है। चाइना ऑलरेडी उसकी मार्केट जो है वो अभी तक बुलिश नहीं है, यानी अभी तक उसने वो प्रॉपर बाइंग नहीं की। सऊदी अरब रूस को ये कह रहा है कि आपने तेल की प्रोडक्शन कट करनी है। इसको आप आसान लफ्जों में समझ लें, ये लड़ाई क्या है। देखिए, 4 सेलर हैं मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पर। अब 4 सेलर इस तरह है कि अगर डिमांड 100% है तो सारे 25% दे रहे हैं, लेकिन डिमांड अगर 100% से गिर कर 50% आ जाए और देने वाले ज्यादा हो, यानी सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो इस सूरत हाल में मार्केट का रेट गिर जाता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें कर आप ये सकते हैं कि जो आप पहले 100 की सप्लाई कर रहे थे, आप मार्केट के अंदर उसको भी 50 पर ले तो चीजें मेंटेन रहे। अब ऐसी सूरत हाल होती है कि मिसाल के तौर पर ओपेक है, अब सऊदी अरब है, ये तमाम अगर जाकर कहते हैं हम अपनी प्रोडक्शन कट करते हैं, तो रूस कहेगा मैं नहीं करता। अब रूस जो तेल सऊदी अरब नहीं दे पाएगा वो रूस कहेगा मुझसे ले लो, तो मार्केट के अंदर रूस को फायदा मिलेगा, यानी उसका कंपटीटर्स का जो खरीदार है वो रूस के पास चला जाएगा कि देखो उसने तो नहीं दिया। तो इस सूरत हाल में चाहते हैं कि सारे मिलकर इसको कट करें ताकि मार्केट स्टेबल रहे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, रूस को फायदा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा होता है अमेरिका को। अमेरिका की तेल की कंपनियों को बैंकरप्ट करना चाहता है पूरी तरह रूस, और चाहता है कि ये मार्केट से आउट हो जाएं और फिर उसके बाद जाकर कहीं अमेरिका पूरी तरह मोहताज हो, चाहे रूस का हो किसी तरह। इस सूरत हाल के अंदर अगर रूस चाइना को हुक्म देगा, इस वक्त ऑलरेडी उसने किया है कि सऊदी अरब सबसे ज्यादा तेल इस वक्त देता था चाइना को, अब वो 4th-5वीं पोजीशन पर आ चुका है। देखिए, रूस की ताकत इतनी है
इंडिया और चाइना सबसे बड़े इस वक्त मार्केट के अंदर बायर है। अगर वो इंडिया को भी हुक्म दे तो उसके ताल्लुकात अब इंडिया के साथ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इंडिया तलाश में कि रूस से ताल्लुकात बहाल हो, वो इंडिया को हुक्म दे दे कि आपने नहीं लेना, वो चाइना को हुक्म दे दे सऊदी अरब से नहीं लेना, मैं तैयार हूँ, तो इस सूरत हाल के अंदर मार्केट गिर जाएगी। आप देखें कल के 2 साल के दुश्मन बनने में देर नहीं है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दुनिया को बताते थे ये ऐसे है वैसे है। आज उनके साथ लड़ाई हो गई। तुर्की इस खेल के अंदर पूरा रोल प्ले कर सकता है, वो वैसे ही सऊदी अरब से बदला लेना चाहता है। सो कुल मिलाकर अब तेल की जो मार्केट है वो गिर रही है और आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्राइसिस बढ़ा है, वहां पर लोग किसी भी सूरत सुनने को तैयार नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा अरब ममालिक के खिलाफ है। सऊदी अरब के पास सिर्फ और सिर्फ एक गुंजाइश है कि उसके साथ खड़े हैं यूएई या बहरीन, उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। देखिए ये जो पुतिन, तैयब एर्दोगान, इनको तजर्बे हैं साल के। पुतिन तो इतने ज़्यादा तजर्बाकार, उनको पता कब मार्केट गिरानी कब नहीं। सऊदीया ने अपना नुकसान किया जब हालिया तेल की कीमतें सिफर पर आ गई, तो उस पुतिन ने कहा और रूस की जानिब से बयान आया कि अगर 10 साल भी ये कीमतें रहे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, सऊदी अरब नहीं कर पाएगा। सऊदी अरब को पता है कि अब पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, अब इस सूरत हाल में वो क्या कर सकते। देखिए पैसा आएगा तो आप 2030 विजन के ऊपर लगाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त हाल्ट हो गए हैं, इनको भी उन्होंने होल्ड करके रखा, उनके लिए पैसा नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर आपके पास पैसा इस वक्त बचा ही नहीं है और तेल की कीमतें ज़मीन बोस होने जा रही है। अमेरिका ने फैसला ये किया है कि जल्द अज जल्द तेल की ये जो कंपनीज हमारी कभी बैंकरप्ट हो रही हैं, कभी कुछ हो रही है, हम इससे छुटकारा पाएं और पूरी दुनिया के अंदर जल्द से इलेक्ट्रिक मॉडल लेकर है, जो कि उन्होंने 2-4 साल अगर आगे ले जाने थे, अब वो कोशिश करेंगे 1.5-2 साल के अंदर ये काम हो जाए। जैसे पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ये तमाम सूरत हाल आ जाएगी, उसके बाद आप देखिए तेल का सफाया पूरी मार्केट से हो जाएगा। बस फिर ये सूरत हाल रह जाएगी कि आप जेट फ्यूल लेंगे या आप कुछ दूसरे लेंगे, अदरवाइज आम गाड़ियों के लिए तेल और हर जगह पर जो जाता है वो खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब इस सूरत हाल के अंदर दोबारा गलती कोई कर देगा। देखिए मोहम्मद बिन सलमान की तो एज जितनी है उतना तो इन बड़े बड़े लोगों का तजर्बा है। वो 35 साल के हैं, वो जज्बात में आकर फैसला कर बैठते हैं। उन्होंने ऑलरेडी प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि सऊदी अरामको के शेयर जो बेचे थे उनको हर साल अरबों डॉलर्स देने हैं उन लोगों को जिनको उन्होंने शेयर बेचे। अगर वो नहीं अब दे पाएंगे तो उनको वापस अपने मजीद शेयर बेचने पड़ेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर क्राइसिस टू क्राइसिस खड़ा है उनके सामने। और एक बड़ी गलती और लड़ाई अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद तुम्हारे रास्ते अलग हैं हमारे अलग, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने जिस तरह पहले गलती की, उन्होंने सबको कह दिया मैं तुम्हें $10 सस्ता तेल दूंगा, मार्केट जीरो पर आ गई। अभी भी अगर रूस ने उनकी बात ना मानी तो उसके बाद वो सारी जगहों पर ऐलान कर देंगे कि आज के बाद रास्ते अलग है, आप हमसे जितना तेल ले सकते हैं ले। अब अगर सऊदी अरब कहते हैं मुझसे $15 का ले, उसके बाद रूस कहते हैं मुझसे $10 करे, तो आप सोचिए मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई है, लड़ाई है, तो कहां पर सूरत हाल आएगी। कुवैत ऑलरेडी बैंकरप्ट होने जा रहा है, यूएई ऑलरेडी बैंकरप्ट होने जा रहा है, बहरीन बैंकरप्ट होने जा रहा है, कतर की सूरत हाल भी फाइनेंशियली खराब होने जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर तेल की एक बड़ी जंग है जो आपके सर पर इस वक्त आकर खड़ी हुई है और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। लेकिन इतना सबको पता चल गया है कि अगर बहुत भी ज्यादा खींच कर हम ले जाएं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर दुनिया ही शट डाउन हो जाती है उसके बाद आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन भी कट कर दे, तेल की कीमतें वापस $10-12 बैरल पर आनी ही आनी है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।